वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का टॉनिक 440 वोल्ट वाला फिर से रेडी है, लेकिन बिल्कुल नए स्वाद और नए टेस्ट में, बिल्कुल नए फॉर्मेट में। जो हम लोग डेली T10 के फॉर्मेट में देखते थे वो नहीं, बिल्कुल नए स्टाइल में और वन लाइनर स्टाइल में, बिल्कुल। और ये आज का करंट अफेयर्स है, इसे आप लोग आज ही याद कर लेना है। रोज का काम रोज खत्म कर लेना है दोस्तों। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए सीधे वन लाइनर करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। ये कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। तो 23 जनवरी किसकी जयंती मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस की है। और अभी इस बार 2022 में मनाया गया। तो 2022 में ये कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख आप इसको कर सकते हैं, विच बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी। तो 125 125वीं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो जापान के पहले भूतपूर्व पीएम थे। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे वाज ऑनर्ड विथ नेताजी अवार्ड 2022? तो नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? शिंजो आबे को। और शिंजो आबे कहाँ के हैं? जापान के भूतपूर्व पीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? वन स्टॉप वेबसाइट, वन स्टॉप वेबसाइट को लॉन्च किया है किस राज्य ने? तो ये दिल्ली, हमारा दिल्ली एनसीआर है। वहाँ पे वन स्टॉप वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। विच स्टेट लॉन्च वन स्टॉप वेबसाइट प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? तो वो हमारा दिल्ली है आंसर। 4, पाकिस्तान ने किसे आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? पाकिस्तान ने किसे आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? तो मोहम्मद रिजवान को चुना है। चलिए इसको इंग्लिश में देखिए। हुम वाज चूजन बाय पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर? तो मोहम्मद रिजवान। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। व्हेन वाज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो 24 जनवरी को, कल ही मनाया गया था ये। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेटेड है, जो कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 का थीम था। आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में देखिए। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 2022? तो चेंजिंग कोर्सेस ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, चेंजिंग कोर्सेस ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला है, सुभाष भौमिक का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? क्यों प्रसिद्ध थे? तो सुभाष भौमिक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुभाष भौमिक वाज पास्ट अवे, व्हाई ही वाज ए फेमस? सुभाष भौमिक का निधन हो गया, वो क्यों फेमस थे? तो फुटबॉलर थे। किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, इसकी याद में एक वहाँ पे संग्रहालय बनाया जाएगा। तो वो राज्य कौन है? हमारा महाराष्ट्र। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विच स्टेट ए म्यूजियम
will be set up in the memory of जंगल सत्याग्रह on 1930। वो स्टेट हमारा महाराष्ट्र। अगला है, किससे वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया? असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? रतन टाटा को। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया दोस्तों। विच वाज गिवन द असम वैभव अवार्ड फॉर द ईयर 2021? तो रतन टाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किसने शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी ऐप लॉन्च किया है? तो साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। हु लॉन्च्ड साथी मोबाइल एप्लीकेशन टू अवॉइड फ्रॉड इन स्टॉक मार्केट? तो सेबी ने साथी ऐप को लॉन्च किया है। साथी ऐप जो फ्रॉड होता है शेयर बाजार में, उससे बचने के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं उसके सुरक्षा के लिए साथी ऐप को लॉन्च किया है सेबी ने। लुइस एंडरसन का निधन हो गया है। वो क्यों प्रसिद्ध थे? वो एक अभिनेता थे, एक्टर। लुइस एंडरसन वाज पास्ट अवे। व्हाट ए फेमस ही वाज? लुइस एंडरसन जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया, वो क्या थे? एक एक्टर थे, इसीलिए प्रसिद्ध थे। अगला है, किस कंपनी ने 6G शोध, किस कंपनी ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? 6G, अभी 5G आया नहीं है, लेकिन 6G का जो रिसर्च है उसमें तेजी के लिए किस कंपनी ने? फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है ओलू, उसके साथ करार किया है? तो जियो। विच कंपनी वाज टाइड अप विथ फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू टू एक्सलेट 6G रिसर्च? तो वो जियो है दोस्तों। गुड डॉट कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? गुड डॉट जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे हैं ओलंपिक की। whom did गुड डॉट कंपनी अपॉइंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो नीरज चोपड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया? किस राज्य में ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया? तो वो राज्य हमारा कर्नाटक है। इन विच स्टेट ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज लॉन्च? तो कर्नाटका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कांगड़ा एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च अपना कांगड़ा एप्लीकेशन? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम से इलेक्ट्रिक बाइसिकल बाजार में उतारी है? इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम से इलेक्ट्रिक बाइसिकल बाजार में उतारी? तो अर्बन स्पोर्ट के नाम से उतारा है। अंडर व्हाट नेम डिड इलेक्ट्रिक मोटो प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च इलेक्ट्रिक बाइसिकल इन मार्केट? तो अर्बन स्पोर्ट के नाम से लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ICC T20 विमेंस ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया है? ICC T20 विमेंस ऑफ द ईयर में किसे शामिल किया गया है? तो स्मृति मंदाना को। हु वाज इंक्लूडेड इन द ICC T20 वुमेन्स टीम? T20 वुमेन्स टीम तो स्मृति मंदाना। किस राज्य ने 100 साल पुराने चिंतामणि पद्यनाटकम पर प्रतिबंध लगाया? 100 साल पुराने चिंतामणि पद्यनाटकम पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। विच स्टेट बैंड द 100 ईयर ओल्ड चिंतामणि पद्मा नाटकम?
तो आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खात्मा किसने लिखा है? तो अश्विनी भटनागर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ऑपरेशन खात्मा किसने लिखा है? अश्विनी भटनागर। हु रोड द लंच बुक ऑपरेशन खात्मा? यह है अश्विनी भटनागर। पुस्तक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसे अभी लेटेस्ट है, इसे याद रखेंगे। सैयद मोदी इंटरनेशनल, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। हु वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? ऑन द टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 21, पीएम मोदी ने किस राज्य में एमएसएमई, पीएम मोदी ने किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? तो पुडुचेरी। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनोग्रेट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर? एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर पुडुचेरी में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। अगला है, किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की? क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की। हु रिलीज्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट? तो आईएमडी ने जारी किया है इसे, आईएमडी ने जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए किस देश की साब कंपनी को चुना? भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी आर्म हथियार की आपूर्ति के लिए किस देश की एक कंपनी है साब, SAA साब के साथ साब कंपनी को चुना है? तो वो कंपनी है स्वीडिश की, साब कंपनी है स्वीडिश की। इसी के साथ भारतीय सशस्त्र बल ने करार किया है। विच कंट्रीज साब, साब कंपनी, विच कंट्री साब कंपनी वाज सेलेक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स फॉर सप्लाई ऑफ 80 आर्मर वीपन्स? तो स्वीडिश की कंपनी से। अगला है, किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई? हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया गया, वो है लखनऊ, यूपी के लखनऊ में पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया गया, जो पहला है। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला है, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है लखनऊ में। 25, किसने RMI इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की? किसने RMI इंडिया ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। हु रिलीज्ड द RMI इंडिया बैंकिंग रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? हु रिलीज्ड द RMI इंडिया बैंकिंग रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया? तो नीति आयोग का ये रिपोर्ट है। इसरो ने किस राज्य की महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया? तमिलनाडु। विकास इंजन का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया गया है। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड विकास इंजन एट महेंद्रगिरी इन विच स्टेट? तो ये स्टेट हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में महेंद्रगिरी, जहाँ पे विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में इसरो के द्वारा। 27, किस देश के बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने काउंटी टीम के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों विक्रम सोलंकी इंग्लैंड के प्लेयर हैं। विच कंट्री बैट्समैन विक्रम सोलंकी रिजाइंड एज द हेड कोच ऑफ कंट्री काउंटी टीम? काउंटी टीम के हेड पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो इंग्लैंड के थे विक्रम सोलंकी। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी? प्लास्टिक पार्क
गंजीमठ में बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी, तो वो कहाँ है? कर्नाटक में। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ ए प्लास्टिक पार्क इन गंजीमठ मंगलुरु ऑफ विच स्टेट? तो कर्नाटका में है ये। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को दो चीज दोस्तों, अभी हम लोग 24 जनवरी में क्या देखें? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी था, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत के परिप्रेक्ष्य में वो भी 24 जनवरी को था। व्हेन वाज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? तो 24 जनवरी। देखिए लड़कियों को कितनी महत्ता मिल रही है, उसके लिए स्पेशल डेट है, एक डेट उसके लिए मनाया जा रहा है। लेकिन लड़कों को है क्या कोई डेट? है ऐसा डेट? राष्ट्रीय बालक दिवस कब मनाया जाता है? नहीं है। तो लड़कों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अब आने वाला समय में। लड़कियां बिल्कुल आगे निकल ही रही है और आगे जाएगी, तो संभल के भाइयों आप लोग अपना क्वालिटी को सुधार लीजिए। केंद्र के अनुसार इंडिया गेट से, केंद्र के अनुसार इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? केंद्र सरकार के अनुसार इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके अब वहां किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सुभाष चंद्र बोस, अमर जवान ज्योति को रिप्लेस करके उसके स्थान पर लगाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अकॉर्डिंग टू द सेंटर हुज स्टेच्यू विल बी इंस्टॉल्ड देयर बाय शिफ्टिंग द अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति के जगह क्या करेगा? अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एड्स स्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने? विनोदानंद झा, विनोदानंद झा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एड्स स्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष विनोदानंद झा। इसे इंग्लिश में देखते हैं। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एडजस्टिंग अथॉरिटी? तो वो है हमारे विनोदानंद झा। किस देश के नौसेना प्रमुख के अचिम सोनबैक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? नेवी चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, जर्मनी के थे वो। किस देश के नौसेना प्रमुख के अचिम सोनबैक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो जर्मनी के थे के अचिम सोनबैक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। विच कंट्रीज नेवी चीफ के अचिम सोनबैक, के अचिम सोनबैक रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? तो वो जर्मन के थे, जर्मनी थे, जर्मनी के थे। केंद्र सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की? 40 से 100% तक। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जो अगर उस तरह का कोई स्टार्टअप किया जाएगा तो उस पर 40 से 100% तक सब्सिडी देगी। मीन्स आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। हाउ मच सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पॉपुलराइज ड्रोन इन एग्रीकल्चर? पॉपुलराइज ड्रोन को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए सब्सिडी देगी 40 से 100% तक दोस्तों। तो हमारा 34 नंबर पे आ गए हैं और ये आज का लास्ट करंट अफेयर्स है। नाटो ने भूमध्य सागर में, नाटो ने कहाँ पे? भूमध्य सागर में कितने दिवसीय समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 आयोजित किया? तो 12 दिवसीय। तो कहाँ पे नाटो ने जो समुद्री अभ्यास स्टार्ट किया है? तो भूमध्य सागर। इस अभ्यास का नाम क्या दिया है? नेपच्यून स्ट्राइक 2022, या इसको दूसरी तरह से पूछ सकता है कितने दिवसीय? तो ये 12 दिवसीय। नेपच्यून स्ट्राइक 22 किसका था? नाटो का। कहाँ पे किया गया? भूमध्य सागर में। कितने दिन का? 12 दिन का। चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं। हाउ मेनी डेज मेरी टाइम एक्सरसाइज नेपच्यून स्ट्राइक 22 कंडक्टेड बाय नाटो इन मेडिटेरियन सी? तो ये हमारा
22 डेज का था। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसे आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर। और बिल्कुल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा रहा होगा, और आप इसे याद कर लें दोस्तों, आज ही याद कर लें। एग्जाम में लिए आपके लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा। और आपको एडवांस में रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।